हेलो टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन ऑफ फिजिक्स हब। यहाँ पे आपको मिलते हैं क्वेश्चंस के आंसर बहुत सारे। तो मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर आपको बताया था कि मैं करने जा रहा हूँ। मैं इस सीरीज में क्या करने वाला हूँ कि अभी जो सीरीज चलने वाला है इसमें मैं क्लास 12 का कोशिश करूँगा जितना से ज़्यादा चैप्टर हो सके सबका एस सी वर्मा का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, किसका? एस सी वर्मा का। तो कोशिश करूंगा मैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एक एक क्वेश्चन को करके मैं सारा का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स जितना भी हो, सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग एकदम क्या बोले, एकदम बोले ना पानी पानी कर देंगे। तो वैसा एकदम लोग पानी पानी कर देंगे। और दूसरी बात, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी बारीकी से समझेंगे हम लोग। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबका मैं आसानी से कोशिश करूंगा सॉल्यूशन देने का आप लोग को, जिससे कारण कि आप लोग अच्छा भी कर सको। ठीक है, और जितना अच्छा कर सको उतना अच्छा है भाई, क्योंकि जितना अच्छा करोगे आप उतना अच्छा होगा मेरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एस सी वर्मा का सॉल्यूशन जो कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का है। ये फर्स्ट टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब इसका एस सी वर्मा में जाओगे तो फर्स्ट बुक में आपको ये इसका दिखेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 अगर निकालोगे एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ आपको। तो आई होप समझ रहे होंगे आप लोग को, कि समझ में आ रहा भी होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है और मैं इसके बारे में सॉल्यूशन देने वाला हूँ अभी। तो अच्छा से ध्यान से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। न्यू आ गया है ना, तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव 1 का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 का है। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नंबर 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये आपका क्वेश्चन रहा और ये आपका ऑप्शन रहा। ध्यान समझेंगे हम लोग। बोलता है, फिगर दिया हुआ आपके सामने। बोलता है सो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होकर के दिखाया हुआ है, corresponding टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। द फिगर सजेस्ट दैट, ये फिगर सजेस्ट हमें क्या कर रहा है, तो ध्यान समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद ऑब्वियसली होगा। कि याद कीजिए वो प्रॉपर्टीज जिसमें वो आपको बताया जाता था, बहुत सारा प्रॉपर्टीज बताया जाता था। प्रॉपर्टीज नंबर 1 में जैसे कि मैं बताता था सबसे पहले, कि जहाँ यूनिफॉर्म मान लो, जहाँ पे फील्ड क्लोजर है, जहाँ पे फील्ड क्लोजर है, जैसे यहाँ पे मान लो ऐसे फील्ड है, यहाँ ऐसे फील्ड है, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। तो जहाँ पे फील्ड क्लोजर होगा वहाँ पे फील्ड जो इंटेंसिटी होगा वो हाई होगा, स्ट्रांग होगा वहाँ पे। और जहाँ पे फील्ड फार होगा यानी कि दूर होगा, वहाँ पे इंटेंसिटी हल्का लो होगा। तो वहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो कि अगर मैं ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ थोड़ा पास है, सी का भी पास है। चलो पास तो है, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे को। इतना क्या सेम है? देखो तो दोनों, ये ए और सी पोजीशन का देखो तो क्या दोनों एकदम बारीकी से सेम लग रहा है? एकदम सर सेम लग रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए का देखो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ए का देखो और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पे देखो, तो यहाँ पे दोनों बराबर है। तो इसमें तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये ई ए इक्वल टू क्या है मेरा, ई सी है। ये क्लियर हो गया। बट आप बी में, जब आप बी वाले रीजन में देख रहे हो, जब बी वाले रीजन में, मैं थोड़ा सा इसे मोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये ठीक है अब। तो जब आप ये बी वाले रीजन में देख रहे हो, यहाँ वाला में, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे फार है, दूर है, यानी चूंकि दूर होगा तो इंटेंसिटी तो कम ही होगा ना। तो कम होगा किससे? होगा ई और बी से। यानी हम बोल सकते हैं ये स्मॉलर देन है किससे, यानी या फिर ये बोल सकते हैं हम लोग स्मॉलर देन है किससे, ई और ई सी से। कौन है वो? ई बी है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको अच्छे से? क्या क्लियर है यहाँ तक? तो क्या ये ऑप्शन देखो सही है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। तो ये पहला मेरा क्वेश्चन हो गया क्लियर। यहाँ तक क्लियर वाली बात, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? कोई प्रॉब्लम वाली बात? ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको और बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और भी प्रॉपर्टीज था ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। और फिर बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कोई भी एक पॉइंट पे अगर मेरे को डायरेक्शन जानना हो तो क्या ड्रॉ करना पड़ता है? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। क्या क्वेश्चन है यहाँ देखो। बोलता है व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, क्या होगा बताओ? क्या बताया मैंने? व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। मान लो दो चार्ज है, ठीक है। ये हमारा मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है
ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे Q2 चार्ज है, ये हमारा Q1 चार्ज और ये हमारा Q2 चार्ज है, और दोनों का सेपरेशन यहाँ पे मान लो हमारा क्या है, R है। तो इस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं पूछता हूँ तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे यही बोल रहा है कि दो चार्ज का अगर सेपरेशन को इंक्रीज किया जाए, ठीक है, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज इंक्रीज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चार्जेस का क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, या रिमेन्स द सेम रहेगा, या मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो चलिए देखते हैं हम लोग, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला तो होता है K Q1, ये K Q1 Q2 बाई आर, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे K Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे आपको Q1 और Q2 जो रखना है विथ साइन रखना है, क्या बताया मैंने, विथ साइन रखना है। तो सोचने वाली बात यहाँ से एकदम नहीं है, आपको साइन के साथ रखना है। तो सोच के देखो 2 मिनट के लिए, अगर मान लो कोई भी दोनों में से कोई एक चार्ज अगर मान लो माइनस हो गया या ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो नेगेटिव जब चार्ज होगा तो आपको पता है कि ये वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, U इक्वल टू माइनस के Q1 और Q2 बाई आर आएगा, ये आएगा ना माइनस में, ठीक है, ये माइनस में आएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आप यहाँ पे देखो यू और आर में कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है, बट ये चूंकि नेगेटिव में है तो आपको पता होगा कि हाँ भाई इधर वाला नेगेटिव में तो देखा जाए तो फिर दोनों ये बढ़ रहा, आर बढ़ रहा है तो यू भी बढ़ रहा है, यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे जब चार्ज साइन के साथ था, यानी कि एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव, ऐसे बोल सकते हो आप, या फिर दोनों सेम साइन भी बोल सकते हो, तो उसका मैं बाद में बात करूंगा। तो जब अगर मान लो अगर ये साइन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो इस केस में दोनों मान लो इक्वल है, क्योंकि इधर नेगेटिव आप देख रहे हो ना, नेगेटिव ऐसे न्यूमेरिकल्स वैल्यू अगर आप मैथमेटिक्स के दौरान भी देखोगे तो समझ में आ रहा होगा आपको। चूंकि ये नेगेटिव है तो इस हिसाब से बोल सकते हैं कि अगर यू बढ़ रहा है तो मेरा आर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे यू के बढ़ने से आर बढ़ जा रहा है। दूसरी बात, मान लो दोनों अगर ये रहा कब, जब मान लो मे वन भी नेगेटिव, मान लो अगर एक कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, मान लो एक चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, एक चार्ज कैसा है, तो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। इस केस में मान लो सेम नेचर का रहा तो क्या रहा, सेम नेचर का रहा, तो सेम नेचर में क्या होगा सर, सेम नेचर में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि u इक्वल टू जो है ये माइनस माइनस या तो प्लस, मतलब ये माइनस माइनस देख रहे हो, ठीक है, सेम नेचर, तो ऑब्वियसली है प्लस प्लस भी सेम नेचर, यानी कि मान लो दो प्लस चार्ज रहा तो सिंपली हो जाएगा Q1 और Q2 बाई आर होगा। तो इस केस में यहाँ पे देखो अगर यू बढ़ेगा तो आर घटेगा, देखो यहाँ पे क्यों घट रहा है सर बापू, यहाँ पे माइनस साइन था, मैंने क्या बताया, यहाँ पे माइनस साइन था, इसलिए दोनों हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को जस्ट सेम लिया। बट यहाँ पे देखो अब घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यू बढ़ने से आर क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो ये आपका दो कंडीशन भी बता रहा है ना, ये देखो ये किस कंडीशन में था, जब वो चार्ज कैसा था, मेरा नेगेटिव था, ठीक है, एक चार्ज नेगेटिव था, ये कैसा ये कब है, जब सेम नेचर का चार्ज हो, क्या हो, सेम नेचर को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक समय में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, ठीक है, बढ़ किस वे में रहा है आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम आर को बढ़ाते हैं तो फिर मेरा यू घट जाएगा, क्या बताया मैंने, जब मैंने आर को यहाँ पे बढ़ाया तो यू घट गया, आर को बढ़ाया तो यू घट गया, तो आपको ऐसे में याद रखना है, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। तो ये अब मैं बोल सकता हूँ ये मैं इंक्रीज और डिक्रीज, मैं इंक्रीज और डिक्रीज, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं अब हम लोग। नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है इसका, 3 क्वेश्चंस यहाँ है, सोचने वाली बात एकदम नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा था सर, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगर मान लो अभी आपके इंस्टीट्यूट में बोला जा रहा है कि मैं इसी में से क्वेश्चन दूंगा तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, और ठीक है, और देखते हैं हम लोग। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये तो सेकंड वाला क्वेश्चन था मैंने बना दिया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है इफ ए पॉजिटिव चार्जेस शिफ्टेड फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू ए हायर पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताना। ऑप्शन नीचे में देखो, नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसे ग्रीन भी करने का, या ग्रीन नहीं तो भाई क्या कर दूँ मैं, बताओ, जो कलर बोलोगे वही दूंगा। हाँ हाँ, ब्लू ले लेता हूँ। ओ भाई ये क्या हो रहा है, ओ शिट, ओ अच्छा बोला, एक मिनट, हाँ ठीक है। एक काम करता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, हरा भरा देश में रंगीला, नहीं ब्लू, ठीक है, चलो ठीक है। देखो अब आई 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 आई, ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बोल रहा है
क्या बोल रहा है सर कि इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। मान लो एक चार्ज है, ठीक है, इसको मैं ए से बी शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसके पीछे इसका ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे होगा, ये होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, होगा ना। और आपको पता है कि जब चार्ज ऐसा जा रहा है, यानी कि जब चार्ज मान लो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, ठीक है, लोअर पोटेंशियल रीजन टू हायर पोटेंशियल, यानी कि इधर लोअर पोटेंशियल है एलपी और इधर है हायर पोटेंशियल। इधर क्या है मेरा हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, इधर हायर पोटेंशियल। अब ध्यान समझिएगा मेरी बात को, ये कुछ ज़्यादा ही मेरे को ये लग रहा है, एक मिनट, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, तो मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। रेडी, ठीक है यार, चलो जो अच्छा चलेगा वही ना चलाऊँगा मैं। तो ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा बी, ये लोअर टू हायर है, ठीक है। इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू अ हायर पोटेंशियल, देन द क्या होगा, तो ध्यान समझो। जैसे कि मान लो इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लोअर, यानी कि ये मान लो मैंने जब चार्ज को यहाँ से, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, हायर से लोअर होता है। किधर से होता है, हायर टू लोअर, ऐसे होता है। मान लो ए से बी गया तो यानी हायर टू लोअर गया होगा, सिंपल सी बात है। किधर गया होगा, हायर टू लोअर गया होगा ना। तो जब हायर टू लोअर गया तो सोचना ध्यान से, मेरा यहाँ पे हायर टू लोअर गया है और ये बोलना चाह रहा है कि ये मेरा बताओ कि जब पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मान लो अब यही मैं लोअर से हायर लेके जा रहा हूँ, किसे, चार्ज को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो देखो लोअर से हायर, तो जब लोअर से हायर में जा रहा हूँ, हमारा पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। हमारा पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल जब इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन को बारीकी से समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बोल रहा है कि मान लो एक चार्ज को अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता हूँ, इफ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल टू हायर, मान लो तो चार्ज जब मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं बनाता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब डायरेक्शन बनाता हूँ तो वो हायर से तो लोअर ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो हायर से लोअर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोअर पोटेंशियल टू हायर अगर चार्ज को लेके आते तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया, फिर बनाया कि लोअर टू हायर, तो लोअर टू हायर मेरा ये डायरेक्शन रहा, ये डायरेक्शन रहा ना। तो मैं बोल सकता हूँ इस केस में क्या होगा, सिंपल सा बात है, अगर इस केस में अगर आप जानते हो, सिंपल सा बात है, तो इस केस में अगर आप जानोगे तो अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे चार्ज मान लो क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है ना। अब चूंकि यहाँ पे चार्ज क्यू की तो लोअर से हायर जा रहा है, तो मेरा एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कोई भी चीज लोअर से हायर जा रहा है तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यानी कि ऑप्शन देखा जाए क्या है सर, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए हमने ऐसे टिक मार दिया नीचे, ठीक है, ऑप्शन ए हमने टिक मार दिया, ठीक है। नीचे में था ये, थर्ड का आंसर नीचे में था। आई बात समझ में आता, क्लियर अच्छे से। और क्वेश्चंस देखते हैं हम, और क्वेश्चंस नीचे में होगा। तो आई बात समझ में, क्या समझ में आ रहा है ये चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ये समझने वाला था, ये इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था सर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे सिंपल से एक फॉर्मूला भी तो आप लोग पढ़े होंगे ना, ऑब्वियसली यू और ए का ज़्यादा है यहाँ पे। अब देखोगे चूंकि देखो यहाँ पे सिंपल सा मतलब लोअर से हायर जा रहा है ना यार। तो मान लो अगर आप लिखते हो ऐसे करके, अगर वर्क डन के फॉर्म में लिखते हो तो लिखते हो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी, लिखते हो, क्या लिखते हो ना। तो जब लिखते हो डेल वी क्या लिखते हो, सिंपल सा बात है ना, डेल वी क्या लिखते हो, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर। तो हायर मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो हायर तो यहाँ पे एक पे है ना, हायर पे जा रहे हो यानी ए पे जा रहे हो, तो हायर टू लोअर करें ना, हायर यानी कि ये बोल सकते हैं, मैं ऐसे बोल सकता हूँ वी ए माइनस वी बी ना, वी ए माइनस वी बी ऐसे बोल सकता हूँ मैं। तो चूंकि ये हायर है और ये लोअर है, तो हायर में लोअर जाएगा तो ऑब्वियसली है कि मान लो ऑब्वियसली वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि यू ए मान लो सिंपल सा बात है कि यू ए ग्रेटर देन किस से, यू बी से, ठीक है। चूंकि ये हायर है इसलिए, चूंकि हायर में लोअर घटा तो ओवरऑल वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। सिंपल सा बात है, क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि यानी कि यू ए मान लो यू ए में यू बी को घटाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सिंपल सा बात है इसमें समझने वाला, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया तो मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ कैसे बनाया मैं इसे, ठीक है। यू ए माइनस अगर यू ए माइनस अगर यू बी कर रहा हूँ, तो अब मान लो वैल्यू ऑब्वियसली जब यू ए बड़ा है, ओ शिट यार, एक मिनट, ध्यान समझिए आप, ध्यान से समझिएगा भैया, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो जब मैं, सिंपल सा बात है कि जब मैं यू ए, ठीक है, और माइनस यू बी कर रहा हूँ,
तो ऑब्वियसली ये हायर है, ये लोअर है, तो हायर में लोअर जाएगा तो ऑब्वियसली वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, और जो कि पॉजिटिव आएगा तो ऑब्वियसली इंक्रीज ही कर रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो मैंने यही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पहले क्या हो गया, ए से बी हो गया, ठीक है, ए से बी हुआ, फिर हमने चार्ज को लाया लोअर टू हायर, लोअर टू हायर में जा रहा हूँ तो क्या कर रहा है, हमारा एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, हमारा पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन समझ में आया, क्या होगा, ऑप्शन इंक्रीज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आ जाता है। ये क्वेश्चन समझने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बोलता है टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज है केप्ट एट ए पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट इज स्टडी वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। देखिए क्या हो रहा है कि टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, पहले यहाँ पे मैं बना लेता हूँ टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q, और ये भी रहा मेरा Q। फिर बोलता है आर कैप्ट एट ए पॉइंट ए एंड बी, मान लो ये ए पे रखा हुआ है और ये बी पे रखा हुआ है। फिर बोलता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट इज स्टडी वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, अगर ए टू बी लेके जाएं तो क्या होगा कि पोटेंशियल क्या इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं। तो उसको बताने से पहले आपको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा। तो आपको पता ही, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से बाहर निकलता है, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव से क्या होता है, पॉजिटिव से क्या हो जाता है, पॉजिटिव से क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है ना, क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, रेडियली आउटवर्ड। और माइनस में क्या होता है सर, रेडियली इनवर्ड, क्या होता है, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। क्या क्लियर है यहाँ तक, मेरी बात समझ में आ रही है, रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पे देखो, अगर प्लस से मैं चार्ज निकालता हूँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाना चाहता हूँ तो ऐसे कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, ऐसे बनेगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा मेरा पॉजिटिव से निकल रहा है ना मेरा। और इधर से बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ये रहा, फिर ये रहा, ये रहा, और देन ये रहा। टच नहीं करना है क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट करता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नहीं करता है, नहीं करता है। तो ये बाहर आप देख रहे हो यहाँ पे निकल रहा पॉजिटिव चार्ज से, ये बाहर, ये भी बाहर, तो ये सब सारा बाहर निकल रहा है। तो आप ध्यान समझना मेरी बातों को, अब मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या बता रहे हो सर, ध्यान समझना। देखो मैं बता रहा हूँ, इसे इरेज करना पड़ेगा पहले मेरे को, ठीक है, ध्यान समझिएगा क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। देखिए प्लस क्यू चार्ज से तो बाहर की ओर होता ही, तो पता ही आपको। तो देखो अब यहाँ पे बात है, दोनों इंटरसेक्ट तो नहीं कर जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो अगर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, केप्ट एट द पॉइंट ए एंड बी, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी के बीच में क्या होगा, अगर वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी अगर जाते हैं तो मान लो जब ए टू बी जा रहे हैं तो ऑब्वियसली है, आपको अभी हम बताएं कि पोटेंशियल किधर होता है, हायर टू लोअर होता है। क्या होता है, H2L, क्या होता है, H2L, हायर टू लोअर। तो इसलिए यहाँ पे कहीं हायर होगा यहाँ पे, और धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, लोअर में जा रहे हैं। लोअर करते करते यहाँ पे अगर बीच में देखोगे आप, इस जगह पे इस रीजन में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा एकदम, मतलब कि पूरा एकदम कम, इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। इंटेंसिटी बहुत, मैं जीरो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ इंटेंसिटी कम होगा, ठीक है। तो मैं हायर से, तो ए से भी जा रहा हूँ ना, ए से भी जा रहा हूँ, देखो ए से भी जा रहा हूँ, ये लाइन को देखना, मोटा वाला लाइन को, रुको मैं दिखाता हूँ आपको, याद देखा, ये ए टू बी जा रहा हूँ ना, ए टू बी, तो ए टू बी जाने में क्या हो रहा है मेरा, ये ए टू बी जाने में क्या हो रहा है, शुरू में क्या था मेरा, हायर था, तब तो मैं हायर से लोअर जा रहा हूँ ना, सिंपल सा बात है, हायर से लोअर। तो हायर से लोअर ऐसे से जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, फिर बहुत इंटेंसिटी कम हुआ, फिर लोअर टू हायर गया। तो जब मैं शुरू में हायर टू लोअर जा रहा हूँ तो हमारा जो एनर्जी है, पोटेंशियल है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। शुरू में ए पे ज़्यादा था, देखो ए पे, मैं एरो से बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ए पे ज़्यादा था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बीच में, यानी यहाँ तो कोइंसाइड कर गया ना, बीच में तो एकदम मत ही पूछो, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है ये पूरा। तो यहाँ पे तो इंटेंसिटी एकदम बहुत कम होने वाला है, ठीक है, बहुत कम होने वाला है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एरो बना रहा हूँ, बी पे फिर से वही लोअर टू हायर, फिर से यहाँ पे लोअर टू हायर होगा, यानी कि समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले में क्या हो रहा है कि लोअर टू हायर जा रहा है, सॉरी हायर टू लोअर, मैं अगर यहाँ पे नाम सी दे देता हूँ, सी पॉइंट नाम दे देता हूँ, तो पहले क्या हो रहा है कि ए से सी जाने में क्या हो रहा है, हायर टू लोअर, और फिर सी से बी जाने में क्या हो रहा है, लोअर टू हायर, ठीक है, समझ में आया। ए से सी जाने में, ए से, क्योंकि पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, हायर से लोअर,
तो इस चार्ज का लाइन है, ये जो जा रहा है साथ में, ये ऐसे ऐसे, तो इसके साथ साथ जब चार्ज चल रहा, तो ऑब्वियसली वो भी तो हायर से लोअर जा रहा होगा ना। तो हायर से लोअर गया सी पॉइंट तक, और देन फिर सी से बी, फिर लोअर टू हायर। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही काम होगा, पोटेंशियल एनर्जी का भी वही काम होगा कि शुरू में क्या होगा, शुरू में क्या हो जाएगा कि हायर टू लोअर जा रहा है, यानी डिक्रीज करेगा, क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और फिर क्या कर जाएगा, सी टू बी, यानी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि उसके पास जा रहे हैं ना, उसके जस्ट, अभी तो रिपल हो रहे थे हम लोग, फिर धीरे धीरे उधर जा रहे हैं, लोअर टू हायर, ठीक है, लोअर टू हायर जा रहे हैं, यानी कि फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो देन पहले डिक्रीज देन इंक्रीज, क्या क्लियर है मेरी बात, डिक्रीज देन इंक्रीज, क्या समझ में आया अच्छे से, पहले डिक्रीज देन इंक्रीज, ठीक है, पहले डिक्रीज और देन इंक्रीज, क्लियर है मेरी बात, ठीक है, डिक्रीज देन इंक्रीज, यहाँ तक क्लियर है, बस यही यही मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो इसी ऑप्शन नंबर मेरा डी यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं बताया, दो चार्ज था, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज था। अब दो पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या हुआ कि शुरू में मान लो चार्ज, ये जो चार्ज है मेरा, ये प्लस चार्ज जो क्यू देख रहे हो, ये क्या किया, हायर टू लोअर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने बनाया तो ये कुछ डायरेक्शन ऐसा था, आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, कि जब पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड होता है, जब रेडियली आउटवर्ड था तो मैंने इसके डायरेक्शन में गया, तो इसके डायरेक्शन में की, और फील्ड कैसा होता है, हायर टू लोअर, तो शुरू में ए से जब सी तरफ जा रहा था तो हायर टू लोअर हुआ, यानी कि वो घट रहा है ना, तो घट रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, और फिर सी टू बी जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो फिर लोअर टू हायर हो रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स पहले डिक्रीज देन इंक्रीज। क्या क्लियर है मेरी बात, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही है। इसी के साथ आपको मिलता है 5 करोड़ रुपया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ तक, चलो अच्छा बात है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, ये अभी तक का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आपको समझने में बहुत चाहिए, आपको थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से देखो, ध्यान से समझना। बोलता द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एट द ओरिजिन, हा ओरिजिन आ गया, बोला ना, ओरिजिन का मतलब होता है जाइए कहीं भी आइएगा यहीं, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है, इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ए स्मॉल सर्कल इज ड्रॉन विद द सेंटर ओरिजिन कटिंग द एक्सिस एट अ पॉइंट ए बी सी डी हैविंग द कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है ओरिजिन पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल रहा है, तो कोऑर्डिनेट बोल रहा है, चलो कोऑर्डिनेट हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ये कुछ हो गया मेरा, ये हो गया, ठीक है, और बोल रहा है ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, मैं इसे बना दे रहा हूँ पूरा अच्छे से पहले, हाँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो रहा है, ये मोटू को पतलू कर देता हूँ, पंख बिना भी उड़ जाते हैं। अब मैं इस पे बना रहा हूँ सर्कल, ये हमने बनाया सर्कल। अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। फिर कोऑर्डिनेट बनाया जाए तो एक्स एक्सिस पे कट कर, ये तो मेरा ओरिजिन है, जान रहे हो, ओरिजिन 0,0, ठीक है, जहाँ से हर चीज़ का स्टार्ट हो, ओरिजिन, ठीक है। हो ये क्या हो रहा है, 1 मिनट इरेज करना पड़ेगा यार, बस 2 मिनट, तो दो भी नहीं, चलो देखो, बात यहाँ पे ये है कि हमारा ये जो है, यहाँ पे ओरिजिन था। अब चूंकि ओरिजिन पे तो पहले पॉइंट बना लेते हैं, पहले तो ए पे कट कर रहा है, यहाँ पे देखो ए नाम दे रहा हूँ मैं, ब्लू से दे देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा ए पे क्या है, देखो ध्यान से, A,0 यही है ना, A,0 है, और फिर यहाँ पे बी पे कितना है, तो 0,A है, ठीक है, 0,A है, और यहाँ पे कितना है मेरा, -A,0, और डी पे कितना है मेरा, तो 0, -A। क्या यहाँ तक क्लियर है अच्छे से, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है अच्छे से, जब यहाँ तक क्लियर रहेगा तो आगे बनने में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल सा बात है कि ए स्मॉल सर्कल इज ड्रॉन एट द सेंटर, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये समझने वाला पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिन से किधर है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थ्रू है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थ्रू यानी कि इधर है, यानी कि किधर है,
ये डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे है ना। तो जब ऐसे यानी कि कैसा होगा, ऐसा होगा ना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसा 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 होना होगा। सिंपल सा बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारा ऐसे है ना, यानी कि अब इसलिए जब ऐसा है यानी कि इधर हाई, इधर क्या होगा, हायर होगा और इधर लोअर होगा। सिंपल सा बात है ना, इधर हायर होगा इधर लोअर होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो रहा है ना, हायर टू लोअर जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, हायर टू लोअर जा रहा है, ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पहले बनाया, फिर आपको पता है हायर टू लोअर जा रहा है। तो मेरे को ये बताओ अगर आप कि यदि आउट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल द पोटेंशियल इज मिनिमम, पोटेंशियल मिनिमम कहाँ पे होगा। तो सिंपल सा बात है, ध्यान समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एकदम, बहुत अच्छा समझिएगा। फिर से मैं नीचे में एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, एकदम लास्ट है ये। देखिए जैसे कि मान लो ये कोऑर्डिनेट था, ठीक है, यहाँ पे देखो सर्कल, ये एक सर्कल था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए पे कट किया, बी पे कट किया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऊपर बना हुआ है, और सी पे किया और डी पे किया। तो आप देख रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल दिया है वो कि एक्स एक्सिस के थ्रू है, यानी कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, यानी इधर है। तो अगर डायरेक्शन मैं बनाना चाहूँ तो ऐसा बनेगा ना, ऐसा ऐसा ऐसा, यानी सब एक्स एक्सिस के थ्रू ही है। तो जब एक्स एक्सिस पे थ्रू है तो देखो बी और सी पे देखो पोटेंशियल सेम है मेरा, बी और सी पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। देखो बी एंड डी, सॉरी बी एंड डी जो ऊपर नीचे है, जो ऊपर नीचे है, ठीक है, जो ऊपर नीचे है, ये देखिए, ये बी ऊपर है मेरा और डी नीचे है, ठीक है। तो बी और डी पे क्या हो रहा है ना कि मेरा पोटेंशियल इधर तो एकदम एक ही पॉइंट पे, यानी इक्वी पोटेंशियल है यहाँ पे, यहाँ पे क्या इक्वी पोटेंशियल है। बट सी पे देखो, अगर आप देखना चाहोगे तो सी पे ऑब्वियसली हायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो इस डायरेक्शन में, तो इधर हायर होगा और इधर क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है, इधर हायर होगा और इधर लोअर होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम किस जहाँ कहाँ पे होगा पोटेंशियल, तो इसलिए है कि सी से अगर ए जा रहे हैं तो लोअर ए पे ही होगा, तब तो ना हायर से लोअर जा रहे हैं। तो किस पे होगा पोटेंशियल काम, ए पे, ए पे, ए पे, सोचना नहीं है, ए पे ही होगा, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा हायर से लोअर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हायर से लोअर होता है, ठीक है। तो ध्यान समझना आपको। तो हायर से लोअर था, तो चूंकि सी पे हायर था और ए पे लोअर था, तो हायर से लोअर ये शिफ्ट कर रहा था, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल मिनिमम कहाँ पे होगा, ए पे। बी डी पे क्या हो गया सर, अरे बी डी पे देखो सेम लाइन पे है एकदम, देखो एकदम ये लाइन देखो सेम लाइन पे, बी और डी पे, ये वाला ये, तो ये सब तो एकदम मस्त, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा अगर समझ सकते हो तो देखो सी पे हायर है, सी पे तो हायर है, बी और डी पे उससे कम है, और ए पे उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि मतलब उससे कम है, फिर उससे कम है। तो यानी कि क्योंकि हायर से लोअर जा रहा है ना, तो हायर से लोअर यानी ग्रेटर देन, फिर थोड़ा स्मॉलर देन, देर स्मॉल, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, यानी ए पे मैं बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल मिनिमम कहाँ पे है सर, तो ए पे। तो ए पे टिक मारा जाए, मारा जाए, ये ए हमारा सही है, ठीक है, ए मेरा क्या है, सही है। क्लियर है यहाँ तक, क्या मेरी बात क्लियर हो गई यहाँ तक अच्छे से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। चलो ये आ गया, इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आपको पता ही होगा, ये तो इजी है। बोलता है इफ ए बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट रिमेन्स प्रिसाइजली कांस्टेंट, इंक्रीज स्लाइटली, डिक्रीज स्लाइटली, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। तो इसका आंसर मैं बहुत प्यारे से दूंगा, सिंपल सा बात है। जब यहाँ पे देखो रबिंग मेथड से चार्ज किया जा रहा है, रबिंग मेथड ये एक तरह का चार्जिंग का मेथड है, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ रबिंग। जब दो बॉडी को ऐसे रब करते हैं ना, देखो जब दो ऐसे बॉडी को अगर रब करते हैं तो क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, क्योंकि क्या होता है जब रब करने से रब करते 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 बॉडी हीट होता है। तो थोड़ा सा जब हीट करते हो, अभी 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 क्या बोलते हैं, अभी ठंडा का दिन आ रहा है तो सब एकदम, ओ सॉरी, मतलब कि ठंडा के दिन में सब थोड़ा सा देखते हैं ना ऐसे ऐसे करता है, तो थोड़ा सा आदत आदत आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कि, तो थोड़ा सा मतलब कि रगड़ने से गर्म होता है ना, देखो एकदम। तो भाई ऐसा कर, मतलब हम, मैं नहीं, बाकी लोग करते हैं ना। तो जब करते हैं तो सिंपल सा बात है कि तो उसी तरह जब कोई बॉडी को दो रब करते हैं तो ना, जहाँ पे रब होता है, जिस सरफेस पे रब होता है ना, वो क्या होता है, धीरे धीरे वो बॉडी हीट होता है। जब हीट होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी मिलता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, धीरे वहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर बेचारा बाहर आने का कोशिश करता है। तो जो अब सर आएगा कौन, तो ये तो बॉडी पे डिपेंड करेगा ना कि कौन कितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप बोला नहीं गया कि कौन बॉडी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज मतलब क्या, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब क्या, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बताया नहीं, क्या बस बोला कि बॉडी चार्ज हो गया। तो बॉडी चार्ज दो ही तरीका से हो सकता है, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन के लेने से, या तो इलेक्ट्रॉन के लेने से, या तो इलेक्ट्रॉन को देने से,
या तो इलेक्ट्रॉन को लेने से या तो इलेक्ट्रॉन को देने से। इलेक्ट्रॉन को लेने से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है सर? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही होगा, 9 पॉइंट मतलब इलेक्ट्रॉन का सॉरी चार्ज तो पता ही है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और ये मास इंपॉर्टेंट है। मास का बात है ना कि बताओ वेट क्या होना, तो वही है कि 9.1 × 10⁻31 kg। अब सोच ही सकते हो कि कितना छोटा और कितना बड़ा है। 31 kg -31 kg, तो ये सोच सकते हो कितना छोटा, बहुत छोटा। अरे बहुत बहुत बहुत, ऐसा समझो ना कि 9 आदमी है। मान लो ऐसे समझो कि एक पे नीचे में वो 31 जीरो लगा दो, एकदम दंदना के एकदम 31 जीरो लगा दो। और मैंने उतना मार्क्स से तुमसे हम टेस्ट लिया और 9 को नंबर लाया। बताओ यानी कि तुम कैसा आदमी है, मतलब कि क्या बोले, मतलब कि चाहेगा ना कि खुद को, मतलब कि खुद पानी में डूब जाए और जान दे दें। ऐसा होता है ना कि मान लो इतना नंबर का एग्जाम लिया, तुम्हारा 9 नंबर आ रहा है, तो ऐसे तो बहुत कम है। तो लेकिन है तो मार्क्स ना, है तो मार्क्स ना, इग्नोर तो नहीं करेंगे, इग्नोर तो कर ही सकते, बहुत कम है, बहुत कम, लेकिन उतना भी नहीं, मतलब एक मार्क्स आया तो है ना, चलो ठीक है, तो आया है, जीरो तो नहीं ना। तो बस वही बात है यहाँ पर भी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से, जब मान लो इलेक्ट्रॉन का मास, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहा है तो उसका मास भी तो ट्रांसफर हो रहा है ना, 9.1 वो भी तो जा रहा है बेचारा। हम जाएंगे तो मेरा मास भी तो चलेगा ना, कि मेरा मास यहीं रह जाएगा, मैं आगे चल जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो सिंपल सा बात है कि मैं जा रहा हूँ तो मेरा मास भी जा रहा है। तो जब मेरा मास जा रहा है, यानी कि इतना वेट जा रहा, इतना 9.1 × 10⁻31 kg जा रहा है, तो इसलिए कि मान लो अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें दिया हुआ होगा, यानी कि इतना मास दिया गया होगा, यानी कि जब मास दिया होगा तो मास उसका ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, उसका वेट बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। और जब इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हुआ होगा तो ऑब्वियसली उसका मास घटा होगा। तो ये बात डिपेंड करता है कि मास इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बॉडी कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। समझ में आ रहा है बात? तो ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आपको ध्यान में रखना पड़ता है इससे, कि बॉडी आखिर क्या हो रहा है। सिंपल सा बात है, क्लियर हो रहा है अच्छे से? तो पॉजिटिव ये मतलब कि चार्ज कैसा, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, तो इससे पता चलता है कि हाँ बॉडी का वेट स्लाइटली डिक्रीज है या फिर स्लाइटली इंक्रीज है। तो क्वेश्चन में आए पे जिक्र नहीं कर रहा है, देखो छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत अच्छे से बताना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप बनाओगे, ऐसे मैं सीधा मार के चल जाऊंगा तो ऑप्शन में आया टक 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 टक, तो ऐसा में कुछ बात नहीं है। तो रबिंग समझ में आया? रबिंग क्या होता है, मैं बहुत सारे टॉपिक भी यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है, सिर्फ आंसर नहीं बता रहा, बहुत सारे एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, एक दो टॉपिक जो इससे आसपास है, इसके रडार में जो है। तो रडार में है तो ऑब्वियसली रडार में है तो उनको भी कवर करना जरूरी है ना। तो सिंपल सा बात है, मैं बताया रबिंग मेथड। तो रबिंग मेथड में क्या हो रहा है यहाँ पे कि रबिंग मेथड में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है और देन वो इलेक्ट्रॉन फिर झटक के मतलब बाहर आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन कितना हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन कितना हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज कोई बॉडी पे तभी आ सकता है जब इलेक्ट्रॉन का लेना हो या लेन देन हो। तो समझ में आया? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा सर, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी करता। अगर चार्ज का अगर ये दे देता कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो मैं बता सकता था कि क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, बट यहाँ पे सिंपल बोला कि बॉडी रबिंग से चार्ज हो गया है। ठीक है, चलो आगे बताया जाए। 6 नंबर भी क्लियर है, बस 2 क्वेश्चन और होगा। हाँ ये ना हुई बात। 7 नंबर बोलता है इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बना ले हम लोग। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉसिबल नहीं होता कि अब एक ह्यूमन बीइंग यूनिफॉर्म बना ले, यानी सीधा स्ट्रेट लाइन खींच ले, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। कोई एंगल से स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा, बट फिर भी याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट। क्या होता है? पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट, यानी सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट ध्यान में रखना है, ठीक है, यानी पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे बोलता है ना कि जब कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यूनिफॉर्म तो बड़ा बना लेते तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये वेक्टर डाल दिए, इसमें क्या रख दिए, एक डायपोल को रख दिया। अब डायपोल देखने में कैसा होता है कि आप लोग को पता है, कभी देखिए वो डायपोल कहाँ पे, यहीं पे। तो मान लो ये डायपोल है, डायपोल यहाँ पे रख दिए कुछ एंगल पे -q चार्ज और ये +q चार्ज, और सेपरेशन तो अब इसको पता है, यहाँ पे 2L ले रहा हूँ मैं। तो जैसे ही हम लोग रखते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, एक इधर प्लस की और प्लस वाले चार्ज पे तो इसी के डायरेक्शन में लगेगा, जिसको बोलेंगे तो फोर्स कितना लगेगा। तो आपको पता है कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स कितना लगता है, तो चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे नहीं समझे, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो फोर्स कितना लगता है, QE। कितना लगता है फोर्स, QE। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया QE, ये तो हो गया मेरा QE,
और नेगेटिव को जस्ट अपोजिट में, जो कि होता है क्या, माइनस क्यू ई। तो अगर आप यहाँ पे नेट फोर्स निकालोगे प्लस, यानी नेट फोर्स क्या, ये मान लो मेरा ऊपर वाला फोर्स जो था क्यू ई से इस डाइपोल को इधर खींच रहा था, ये मान लिया मैंने F1 वेक्टर, या बोल सकते हैं F1, और इसे मान लिया हमने इक्वल टू F2 मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, F2। तो अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू ई और माइनस क्यू ई, यही होने वाला है जो नेट फोर्स होगा, एफ नेट ऑन द डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो जब भी कोई दो नॉन यूनिफॉर्म आता तो अलग बात होता है, लेकिन यहाँ पे बता दिया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब भी कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। उस तरह होने के बाद भी डाइपोल क्या होता है, ओरिएंटेशन उसका मतलब चेंज होता है और डाइपोल घूमता है। ठीक है, यानी डाइपोल में टॉर्क आ जाता है। टॉर्क किसे बोलते हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क कितना आएगा सर, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। क्या आता है, टाउ इक्वल टू क्या आता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये पढ़े होंगे आप लोग डायरेक्शन के साथ। ठीक है, तो याद रखना आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल क्या होता है, इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। ऑप्शन ए सही है, बस ऑप्शन ए एकदम एकदम करेक्ट। ठीक है, तो इज ऑलवेज जीरो याद रखना है। सात का ऑप्शन 7 भी क्लियर है अच्छे से, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मेरे को, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, तो बस जब समझ में आ रहा है तो बस आगे बढ़ते हैं ना। तो चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का समझ में आया कॉन्सेप्ट। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। हा, ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, आए है। तो क्वेश्चन यही है कि बोलता है कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द फिगर, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ फिगर। अच्छा, मैं इधर लिख रहा था तो आप लोग को दिख रहा था ना जी, हाँ दिख ही रहा होगा, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से इधर लिख रहा था तो हाँ दिख ही रहा होगा। थोड़ा सा वो साइड में मैं हूँ ना, मैं साइड में हूँ। हेलो, कैसे हो, नमस्ते। तो कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द फिगर, यहाँ पे एक आपको फिगर दिया हुआ है, ये देख रहे हो। क्वेश्चन, द वर्क डन इज टेकिंग अ पॉइंट फ्रॉम पी टू ए। देखो पी टू ए लेके जा रहे हैं, इज डब्ल्यू है, फ्रॉम पी टू बी एंड फ्रॉम पी टू सी। तो बताना आपको वर्क डन क्या होगा। तो एक बार ए पे लेके जा रहे हैं, एक बार बी पे लेके जा रहे हैं, एक बार सी पे लेके जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि करके। तो पहले ये बता दो सारे पे, मान लो ये क्यू चार्ज है और यहाँ पे मान लो सारा अगर आर दूरी पे है, ये भी आर दूरी पे है, ये भी आर दूरी पे है, और ये भी आर दूरी पर है। तो इस केस में अगर तुमसे हम बोलना चाहें कि बताओ वी एट पोटेंशियल ए पे, बताओ वी ए पे बताओ क्या होगा पोटेंशियल, तो सिंपल से तुम बोलोगे ना के क्यू बाई आर। क्या ये बोलोगे, के क्यू बाई आर, पढ़े होंगे आप लोग। तो वी बी पे पूछेंगे तो वही डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, तो वही चार्ज है के क्यू बाई आर। वही अगर वी सी पे पूछेंगे तो वही बोलोगे तो आप लोग के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे देख रहे हो सारा का सारा इक्वल है ना, वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो बोलता अगर P से मान लो अगर A पे लाते हैं तो क्या होगा। तो इसलिए P से जब A पे लाना है हम लोग को चार्ज को, तो इसलिए मान लो P को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और टेस्ट चार्ज है, तो मान लो यहाँ पे P से A पे लेके आ रहे हैं, यानी कि सिंपल सा P से A पे लाने पे क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा बात है कि वर्कडन, यहाँ पे वर्कडन तो करना ही पड़ेगा ना। तो हम लोग बहुत सारे वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी होता है ना, डेल वी। अच्छा, डेल वी कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, तो P से A ला रहे हैं। तो चूंकि P से A ला रहे हैं तो मेरा P पे क्या होगा, सोच के देखो तो, ये लोअर टू, यानी सिंपल सा बात है, ये मेरा लोअर होगा। यहाँ पे ये फाइनल है ना, फाइनल पोजीशन मेरा कौन है, ये है F। इनिशियल कौन है, ये। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, WA इक्वल टू क्यू इन टू क्या, वही से V क्या, A माइनस वी बी। ठीक है, आपको पता है ना पोटेंशियल कभी भी एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट जो दूसरा होता है वो इन्फिनिटी पे मानते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी पे फिर वो जीरो लेते हैं पोटेंशियल, तब जाकर किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, हमेशा पोटेंशियल किसी का क्षमता, जैसे सपोज डेट अगर मैं आया कभी अपने घर में और बताया मम्मी मेरा मार्क्स 100 आउट ऑफ 95 आया है, तो क्या मैं बहुत मतलब कि मज़ा आ गया, तो मम्मी क्या खुश हो जाएगी, क्या खुश होना सही है, नहीं सही है ना। क्योंकि जब तक और भी बच्चे का फिर कंपेयर होना चाहिए ना, तो पूछे कि क्लास में बाकी लोग बच्चे का कितना है, तो फिर मैं बताया कि सारे बाकी वाले बच्चे जो थे वो सारे के सारे 100 में 100 लाए, सिर्फ मैं ही एक बच्चा था जो कि 100 में 95 लाया। तो यहाँ तो मैं कम, जो यहाँ तो मेरा मार्क्स कम हो गया एज कम्पेयर टू द अदर बच्चा, यानी अदर बच्चे, अदर स्टूडेंट है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि पोटेंशियल कभी भी एक पॉइंट का डिफाइन नहीं हो सकता। हाँ, हमेशा इन्फिनिटी से लेते हैं हम लोग, और इन्फिनिटी से लेके रेफरेंस पॉइंट है कि इन्फिनिटी पे मानते हैं रेफरेंस पॉइंट ऑफ योर सक्सेस, और लीजिए हमारा फिजिक्स अब
तो रेफरेंस हम लोग इन्फिनिटी पे मानते हैं और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं, तब जाके किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो चार्ज है यहाँ पे वीपी पे, यहाँ वीपी पे यानी पोटेंशियल पी पे जीरो माना जाता है। तो जब जीरो मानते हैं तो हम लोग इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पी पे, ठीक है, वी ए माइनस वी पी, यहाँ पे ना वी पी पे वी पी, ठीक है, पी टू है तो यहाँ पे ऑब्वियसली लिखते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू बोलो वी ए। अब आपको पता है यहाँ पे डब्ल्यू ए इक्वल टू क्या है, क्यू इंटू वी है, तो यहाँ पे वी ए पुट कर सकते हो के क्यू बाई आर, ठीक है, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो ऑब्वियसली ये यानी डब्ल्यू ए, उसी तरह आप यहाँ पे जैसे मैं डब्ल्यू ए निकाला हूँ वैसे आप डब्ल्यू बी यहाँ पे तो मैं ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं डब्ल्यू ए निकाला, फिर से मैं बताऊँ कैसे निकाला, प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझो, सिंपल सा बात है। ए पोजीशन पे निकालना, तो यहाँ पे देखो ए पोजीशन पे निकालना, तो यहाँ पे सिंपल सा डब्ल्यू ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मेरे को ये बताओ पहले, क्यू इंटू डेल वी होता है ना, क्यू इंटू डेल वी होता है। अब मेरे को पता है डेल वी कहाँ से कहाँ तक है, तो पी से ए है ना, पी से ए, यहाँ समझना ध्यान से, तो क्यू इंटू और डेल वी, या डेल वी को क्या लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो मेरा ए पे जा रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पे बोलूँगा वी ए माइनस वी पी, गलती से मैं बी लिख दिया था, वी पी बी लिखा पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया ना। अब आपको पता है कि पी पे तो रेफरेंस माना, जो कि उसको क्या मानते हैं हम लोग, जीरो मानते हैं यहाँ पे, तभी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन हो सकता है, वरना पोटेंशियल डिफाइन होना मुश्किल है, ऑब्वियसली है। तो यहाँ पे वी पी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जीरो, क्या ले लेते हैं जीरो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंपली फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू ए इक्वल टू क्यू इंटू वी पे तो जीरो यानी क्यू इंटू वी ए। और आपको पता है यहाँ पे वी ए का वैल्यू आपको हमने बता दिया है, क्या बताया सर, वी ए का वैल्यू के क्यू बाई आर, क्या बताया है के क्यू बाई आर। उसी तरह वी बी डब्ल्यू बी निकाल लेना, वर्क डन बी पे निकालना, तो वही आएगा क्यू इंटू वी बी, वही चीज़ आएगा, फिर डब्ल्यू इंटू क्यू सी, क्यू इंटू वी सी आएगा, यानी कि देखा जाए तो तीनों का वर्क डन सेम आ रहा है, यानी डब्ल्यू ए इक्वल टू बोलो डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या बोलो डब्ल्यू सी, यानी तीनों का बर्डन मेरा क्या है, सेम है भाई, सेम है सेम है सेम है, सी ऑप्शन, सी 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 सी। चलिए 8 भी हो गया, चलिए 9th बनाया जाए, क्या 9th बनाया जाए, बनाया जाए ना, चलिए तो बनाते हैं, जब बनाया ही जाए तो चलिए बनाते हैं। बोलता है क्यू चार्ज, आ रही यार ये क्वेश्चन है, देखो देखो मस्त क्वेश्चन है, क्यू चार्ज क्यू इज रोटेटिंग अलोंग द सर्कल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द अनदर पॉजिटिव चार्ज क्यू। एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, देखो मैं इसे अलग अलग तरीके से बनाऊंगा, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही क्या होता है, बाहर की ओर, तो ये रहा बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड रहा, रेडियली क्या रहता है आउटवर्ड, रेडियली क्या रहता है आउटवर्ड। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज है जिसको मैं एक सर्कल में घुमाया हूँ, ये पॉइंट चार्ज क्यू, एक पॉइंट चार्ज है क्यू इज रोटेटिंग अलोंग द सर्कल, इस सर्कल के अलोंग में क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, यानी कि मान लो यहाँ पे एक सर्कल है और इसके अलोंग में क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग इन द वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मान लो यहाँ पे मान लो ए पे, मान लो ए से स्टार्ट किए और घूम के फिर ए पे आ गए, ए से स्टार्ट हमने किया और घूम के फिर ए पे आया, तो बताओ वर्क डन क्या होगा, अरे यार तो वर्क डन का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, सिंपल सा अगर बात करूँ तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा बताओ तो, ऑब्वियसली सेम पोजीशन पे आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते थे, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है, और किसी से मतलब नहीं होता बीच में क्या हुआ उसके साथ, ठीक है, सिंपल सा बात है। और तो ये सिंपल सा बात है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ इनिशियल भी वही है फाइनल भी वही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, जब जीरो होगा तो वर्डन भी क्या होगा मेरा, जीरो होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि वर्डन है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, अब या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो मान लो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है ना, एफ एस कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना 90 डिग्री है ना, तो एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू ऑब्वियसली जीरो, तो जीरो हमने डाल दिया। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ पे, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारा इजी वे में तरीका, ठीक है। और ऑब्वियसली वर्क डन क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है कि देखो आप वो क्लोज पाथ का आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, समझ में आया अच्छे से, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का जीरो हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा सर, जीरो 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 जीरो। तो यार देख लेना कहीं पे ऑप्शन अगर मान लो बनाया तो सही होगा, लेकिन ऑप्शन मान लो इधर उधर हो गया हो तो देख लेना, बट ऐसा हुआ नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये बहुत सारी अभी तक मैं अभी जो मैं बनाया आप लोग का ये सारा का सॉल्यूशन, ये भी सब का सब क्या था, कैसा था,
वन मल्टीप्लाई एमसीक्यू क्वेश्चन था, बट सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है, करेक्ट द वन फॉलोइंग। बट कभी मल्टीपल करेक्ट भी आ सकता, तो मैं उसके बारे में, बट ये थोड़ा इजी है, तो ठीक है, अच्छा है। और मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा यार तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मैं इस तरह करते करते बहुत लोग सारा का कोशिश करूंगा सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूं, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगता है, बट ऑब्वियसली ज़रूर दूंगा मैं आप लोग को। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हो, तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको भी और हमको भी। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है, और यानी ऑब्जेक्टिव 1 पूरा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव 2 का, जिसमें वो भी एमसीक्यू, उसके बाद आ जाएंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड का एकदम धमाकेदार, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का धमाकेदार सीरीज हो जाएगा हमारा खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का ध्यान में रखना आपको, मैं सारा बता दिया ऑब्जेक्टिव 1 का। तो एक बार अच्छे से देख लेना वीडियो को, बैक करके देख लेना अगर प्रॉब्लम हुआ होगा। तब तक लिए मैं चलता हूँ, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्यार करो, बस आप ही लोग का प्यार पे ही चैनल है। तो यार बस यही बोलूँगा। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आगे, ठीक है।